आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी। ठीक है, कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी कि आप डी फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और बी फार्मेसी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, आप किस प्रकार से डी फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ जॉब कर सकते हैं और बी फार्मेसी करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ये सारा इस वीडियो में आपको मैं आसान भाषा में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको कि डी फार्मेसी क्या है और बी फार्मेसी क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि डी फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, और बी फार्मेसी क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डी फार्मा और बी फार्मा है क्या। ये एक हेल्थ सेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, कि इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, कि इसमें नई नई दवाई गोलियों को किस प्रकार से बनाया जाता है, जो अपनी मेडिसिन लाइन है उसमें किस प्रकार से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, दवाई गोलियाँ किस प्रकार से बनती है। ठीक है, उसमें क्या क्या ड्रग्स लगते हैं, उसमें किस क्या क्या मटेरियल से लगता है, किस प्रकार से उसको रिसर्च किया जाता है, ये सारा आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये सारा आपको मेडिकल लाइन का ही ये कोर्स होते हैं। ठीक है, डी फार्मा और बी फार्मा। ठीक है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये बैचलर कोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बनाए हैं कि डी फार्मा क्या होता है, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। तो अलग से डी फार्मा का वीडियोस देखने के लिए चैनल पे पेज पर आपको मिल जाएगा और इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब डी फार्मा करने के लिए आपको सबसे पहले आप लोग समझते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डी फार्मा के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, अब समझते हैं दोनों के लिए। अब बात करते हैं कि डी फार्मा के लिए आपके पास एडमिशन लेना है तो आपके पास सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होना चाहिए। ये सेम दोनों के लिए है। ठीक है, अगर इसमें डिग्री कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं फिर भी आपके पास ये होना जरूरी है। डिफरेंस इतना है कि ये 2 साल का होता है और ये 4 साल का होता है। ठीक है, 2 इयर्स का होता है, ये 4 इयर्स का होता है। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग को डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए या डिग्री कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं एंडिंग में कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए आपको एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको फीस कम लगेगा और प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो फीस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत एडमिशन प्रोसेस क्या है इसकी। ठीक है, एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है। ठीक है, अब जीपीएटी हो गया, जीपीएटी हो गया, ठीक है, जेई फार्मेसी हो गया, ये बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसको देख के आप कर सकते हैं इनके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की कि फीस इसमें कितनी लगती है। अब फीस की बात करते हैं तो इसमें डी फार्मा के लिए आपको कम से कम अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 10 से 20 हज़ार में इन दोनों में काम हो जाएगा। ठीक है, डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा में। अब यहाँ पर होता है कि प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है कि प्राइवेट कॉलेज कैसा लेना है, क्योंकि अच्छा कॉलेज लेने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि वहाँ पर कैंपस आएंगे, कंपनीज आएगी, तो आपको उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर आपने अच्छे से एजुकेशन किया है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से किया है, ठीक है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसमें जॉब देने से। ठीक है, और आप खुद ही आपको इसमें आपको अगर आता है तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसको अच्छे से किया हूँ, तो आपको इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने अच्छे से किया है, वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है।
तो आपको और कहीं से आपने इंटर्नशिप कर ली है कि आपको इंटर्नशिप करने से 5-6 महीने का इंटर्नशिप कर ली। इंटर्नशिप करने से फायदा ये होगा कि आप कहीं पे जॉब लेने जाएंगे तो आप वहां पर बता पाएंगे कि भाई मैं यहाँ से इंटर्नशिप किया हूँ, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है कॉलेज से, और अच्छी कॉलेज से किया है तो कॉलेज से ही आपको आपको इस फील्ड में आपको जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, मार्केटिंग लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी बार अच्छे कंपनीज आपको बहुत सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल अच्छा, आपके पास इंग्लिश अच्छा, बात करने की टेक्निक अच्छी आपके पास, तो आप मार्केटिंग लाइन में जा सकते हैं। और आगे अगर नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट रहती है, वहाँ पर आप काम करने के बाद धीरे धीरे आपका ग्रो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जॉब। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरीज क्या होती है। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया, ठीक है, अगर डिप्लोमा आपने कोर्स किया है तो कंपनीज अगर छोटी होगी तो 8 से 12 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और बड़ी होगी तो 12 से 15 हज़ार भी मिलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल्स है, आपने कितने अच्छे से किया है। अब बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा में भी 12 से 15 हज़ार मिलती है। ठीक है, अगर छोटी कंपनी होगी, अगर बड़ी होगी तो 15 से 20 हज़ार रुपये भी आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो। ठीक है, अब इसमें हाई एजुकेशन भी क्या कर सकते हैं कि हाई एजुकेशन की बात करें कि डी फार्मा अगर आपने किया है, ठीक है, अगर डी फार्मा किया तो डी फार्मा किया तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। लेकिन आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया तो इसके बाद आप हाई एजुकेशन करना चाहते हैं तो एम फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स होता है कि अब बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा। अब बात करते हैं कि डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा करना चाहिए। ठीक है, अब आपने 12th तक अगर आपका कोई टारगेट है कि भाई आगे जाके मेरे को मेडिसिन लाइन खोलना है, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और कर सकते हैं बिजनेस, इसमें मेडिकल आपको अगर आता है तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसको अच्छे से किया हूँ, तो आपको इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने अच्छे से किया है, वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। तो आपको और कहीं से आपने इंटर्नशिप कर ली है कि आपको इंटर्नशिप करने से 5-6 महीने का इंटर्नशिप कर ली। इंटर्नशिप करने से फायदा ये होगा कि आप कहीं पे जॉब लेने जाएंगे तो आप वहां पर बता पाएंगे कि भाई मैं यहाँ से इंटर्नशिप किया हूँ, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है कॉलेज से, और अच्छी कॉलेज से किया है तो कॉलेज से ही आपको इस फील्ड में आपको जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, मार्केटिंग लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी बार अच्छे कंपनीज आपको बहुत सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल अच्छा, आपके पास इंग्लिश अच्छा, बात करने की टेक्निक अच्छी आपके पास, तो आप मार्केटिंग लाइन में जा सकते हैं। और आगे अगर नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट रहती है, वहाँ पर आप काम करने के बाद धीरे धीरे आपका ग्रो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जॉब। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरीज क्या होती है। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया, ठीक है, अगर डिप्लोमा आपने कोर्स किया है तो कंपनीज अगर छोटी होगी तो 8 से 12 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और बड़ी होगी तो 12 से 15 हज़ार भी मिलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल्स है, आपने कितने अच्छे से किया है। अब बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा में भी 12 से 15 हज़ार मिलती है। ठीक है, अगर छोटी कंपनी होगी, अगर बड़ी होगी तो 15 से 20 हज़ार रुपये भी आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो। ठीक है, अब इसमें हाई एजुकेशन भी क्या कर सकते हैं कि हाई एजुकेशन की बात करें कि डी फार्मा अगर आपने किया है, ठीक है, अगर डी फार्मा किया तो डी फार्मा किया तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। लेकिन आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो इसके बाद आप हाई एजुकेशन करना चाहते हैं तो एम फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स होता है कि अब बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा। अब बात करते हैं कि डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा करना चाहिए। ठीक है, अब आपने 12th तक अगर आपका कोई टारगेट है कि भाई आगे जाके मेरे को मेडिसिन लाइन खोलना है, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और कर सकते हैं बिजनेस, इसमें मेडिकल खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है या बी फार्मा कोर्स किया है तो मेडिकल का लाइसेंस बना के आप मेडिकल में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।
अगर आपको कोई टारगेट है कि ये करने के लिए आपको अगर सिर्फ बिजनेस करने के लिए आपको कोई सा कोर्स करना है तो वो आप डी फार्मा कर सकते हैं। सिर्फ लिमिटेड आगे नहीं जाने के लिए अगर आपने कुछ सोच रखा है कि मेरे को सिर्फ इतना ही करना तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे और करियर बनाने के लिए, ठीक है, अगर आगे और बढ़ने के लिए तो आपको बी फार्मा करना चाहिए। बी फार्मा इसलिए क्योंकि अगर ये 2 साल आप यहाँ पर वेस्ट कर ही रहे हैं तो ये सिर्फ 4 साल का होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी पैसे कमाने हैं कि मैं 2 साल पहले ही कहीं पे लग जाऊं उसके बाद में बी फार्मा करूं। तो बी फार्मा करने का प्रॉफिट ये होगा कि डी फार्मा कर रहे उसके बाद आप बी फार्मा कोर्स कर रहे हो तो ये 3 इयर्स का हो जाता है, क्योंकि 1 साल माइनस हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा के बाद आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो ये आपको फायदा हो जाएगा। और साथ साथ में ये फायदा होगा कि आप ये कोर्स करने के बाद जल्दी जॉब पे लग जाएंगे और साथ साथ में ये कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा होगा आपका डी फार्मा का, ठीक है, कि आपने पहले डिप्लोमा कर लिया और कहीं पे सेटल हो गए, कहीं पे जॉब कर रहे हो तो साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और साथ साथ में आपका बैचलर डिग्री कोर्स चल रहा है तो उसको आपका नॉलेज होगा कि जैसे आपका डिग्री होगा कंप्लीट तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका उसमें उस बेस पे आप फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस बेस पे आप जाएंगे और साथ साथ में आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये फायदा होगा आपको डी फार्मा करने का, ठीक है। लेकिन आप बी फार्मा कोर्स करते हैं और अच्छे से करते हैं, इसके बाद भी आप इसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियोस को और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।